हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2023 के लिए हिंदी पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2020 में आए हुए हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाइए। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा हो उस पर पकड़ बनाइए। कम से कम उसमें 30 में से आपको 26-27 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट में अगर कर देंगे तो आप सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पेडोलॉजी का। पैराग्राफ बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 106 से 1020 तक 15 क्वेश्चन है आपके। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया गया है कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है अक्षर लिखने से, दूसरा चित्र बनाने से, तीसरा वाक्य लिखने से, चौथा शुरू से। तो देखिए, जब भी बच्चा स्कूल में जाता है स्टार्टिंग में तो उसे सबसे पहले देखा होगा टीचर देता है कि कोई भी फिगर यानी सर्कल बनाने के लिए या कोई लाइन बनाने के लिए तो चित्र बनाता है वहाँ पे सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये आपका गलत है, एक निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। थोड़ा बेस्ट है, ये ठीक लग रहा है। तीसरा दिया गया यह दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रभावित करते हैं। चौथा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे सेकेंड लग रहा है, यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है पाठ्यपुस्तक में रचनाएं व वातावरण निर्मित करती हैं और यह अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश। पहला दिया गया यहाँ पे गैप दिया गया, फिर उससे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो परखने, जुड़ने व तादात्म्य। दूसरा दिया गया जानने बूझने और जुड़ने के लिए। तीसरा परखने, जूझने और तादात्म्य। और चौथा है जानने, परखने और जुड़ने के लिए। तो 108 राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने का मौका देते हैं, यानी बच्चा मतलब परखता है कि मुझे कितना आ रहा है या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक है, और दूसरा दिया गया उससे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, मतलब आसपास के एरिया से सीखी जाती है। दूसरा भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तीसरा दिया गया भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है भाषा अनुकरण से के द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए, जो स्किनर थे, स्किनर ने कहा था कि अगर कोई बोल रहा है भाषा, जैसे बच्चा स्टार्टिंग में जैसे आसपास अगर स्कूल न भी भेजा जाता है तो भी बच्चा बोलना तो सीख ही लेता है, मम्मी पापा या आसपास की चीज़ें या जो भी चीज़ें मांगनी रहती हैं तो उसे बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण मीन्स होता है दूसरे के द्वारा अगर कोई कुछ किया जा रहा है या बोला जा रहा है तो उससे बच्चा जो सीखता है उसे अनुकरण बोलते हैं। तो स्किनर ने इसी को बताया था। तो राइट आंसर स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। ये प्राथमिक स्तर की बुक में दिया गया है ऐसा क्वेश्चन। तो बोला है कि अगर किसी बच्चे को ऐसा बोला जाता है पढ़ने के लिए, ऐसा तुमने क्यों तय किया, बच्चे से पूछा जाता है, तो यह प्रश्न किससे जुड़ा है। पहला ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों से। देखिए, बच्चा है तो यहाँ पे व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो ये अनुभव देखिए, बच्चों को कोई यहाँ पे व्यवसाय का मतलब किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं चाहिए, मतलब अनुभव चाहिए लेकिन यहाँ पे जो जिस तरीके की बात हो रही है कि ठेला कहाँ लगाना है, ऐसा अनुभव नहीं लेना है, क्योंकि अभी तो बच्चा पढ़ता है लिखता है, अभी बड़ा होगा उसके बाद बिजनेस के बारे में या इन सब के बारे में सोचेगा। तीसरा दिया गया है चिंतन क्षमता के विस्तार से। देखिए, बच्चे को चिंतन करने के लिए किसी भी टॉपिक पे दिया जाता है, तो ये बेटर ऑप्शन है। और चौथा है परिवार की जानकारी से, तो ये गलत है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से रॉन्ग 3 कैंसिल करके भी आंसर एग्जाम में अच्छे से दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है सहज अभिव्यक्ति, दूसरा है आलंकारिक भाषा, बिल्कुल नहीं,
अगर हिंदी भाषा का आकलन करते समय, जैसे आकलन आप किसी बच्चे का कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अलंकारिक भाषा, मतलब अलंकार का यूज। बच्चा अभी तो सीख रहा है, तो आप उसको आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भाषा की संरचना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। व्याकरण सम्मत भाषा, जरूरी नहीं कि एकदम अच्छे से व्याकरण का यूज करते हुए हिंदी भाषा का आकलन अगर कर रहे हैं, तो सहज अभिव्यक्ति, यानी कि जो भाषा बोलचाल में यूज की जाती है जिससे बच्चा अच्छे से समझता है, उस टाइप की भाषा हमें यूज़ करनी है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सहज अभिव्यक्ति पर सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है 112, देखते हैं। इसमें दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5th के लिए बच्चे को आप सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंस इन चारों पॉइंट में से किस में देंगे। अक्षर ज्ञान, देखिए प्राथमिक स्तर बच्चा शुरुआत कर रहा है, यहाँ पे बात हो रही है उसकी पढ़ना सिखाने के लिए, अभी सिखाना मतलब स्टार्ट कर रहा है बच्चा, शुरुआती की बात हो रही है, ठीक है। तो तुरंत अक्षर ज्ञान नहीं देंगे, वर्णमाला ये भी नहीं, तुरंत नहीं स्टार्ट करना है। शुद्ध उच्चारण, ये तो बाद की बात होती है, बच्चा पहले अक्षर ज्ञान करता है उसके बाद की बात होती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रोचक कहानी, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो प्राइमरी में यानी प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चा जाता है, तो जितना अच्छे से आप उसे स्टोरी मतलब रोचक कहानियाँ बता सकें जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए या बच्चे को अच्छा लगे, तो वहाँ से बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छे से सीख पाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 13 नंबर देखेंगे। 13 में दिया गया है, सलमा, यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, किताब को क्या लिखती है, कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अज्ञानता, दूसरा है स्ववर्तनी, तीसरा है नियंत्रित लेखन, चौथा है लापरवाही। तो देखिए, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब, तो देखिए यहाँ पे अज्ञानता तो नहीं है क्योंकि वो ये चीज़ें लिख रही, कतब तो लिख रही, अज्ञान तो है नहीं। नियंत्रित लेखन, ये भी यहाँ पे अभी छोटी क्लास है, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लापरवाही भी वो नहीं कर रही है कि जानबूझ के गलत कर रही है। तो स्ववर्तनी ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा इसको डेविएट कर रही है, यानी उसको बोलने का जो तरीका है, यानी उच्चारण जिसे बोलते हैं, अगर बच्चा जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखता है, तो उसको स्ववर्तनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो यह उसके स्ववर्तनी को दर्शाता है। तो राइट आंसर 2nd हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में और इस बार भी आने का चांस है ये क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, इसी का उल्टा भी क्वेश्चन करके आता है। तो अभी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले समझा दूँ। जो सामाजिक अंत है, मतलब समाज के थ्रू, समाज में रहकर कोई बच्चा कैसे सीखता है, यह सबसे ज़्यादा जो किस साइंटिस्ट ने दिया था। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है चॉम्स्की। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने बोला था कि बच्चा जितना सामाजिक स्तर सबसे बेस्ट तरीके से समाज में रहते हुए चीज़ों को सीखता है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। तो मतलब जो सामाजिक अंतर्क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखेंगे, दिया गया है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। पहला व्यावसायिक, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्वत, ये ठीक है, मतलब देखिए द्विभाषिकता और कुछ नॉलेज भी, यानी विद्वत की बात हो रही, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 2nd हो जाएगा कि द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष को सर्वाधिक बल देंगे। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, दूसरा है व्याकरण ज्ञान, तीसरा है भाषा ज्ञान, चौथा है भाषा प्रयोग। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष को सर्वाधिक, तो देखिए जब आप हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हैं तो सबसे व्याकरणिक नियम शुरू में ही नहीं लाएंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। व्याकरण ज्ञान, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा ज्ञान तुरंत इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग, यानी कि भाषा से रिलेटेड जो भी नॉर्मली मतलब मातृभाषा है या फिर बच्चे को जिस भाषा में समझ में आ रहा है उसे उस भाषा में पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि
आप हिंदी भाषा का संबंध किस पक्ष पे, मतलब किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो भाषा प्रयोग यानी कि बच्चा जिस भाषा में ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है तो भाषा प्रयोग करके आप उसे हिंदी भाषा के संबंधित पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, यानी पढ़ाते समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता। मौखिक भाषा की बात हो रही है, यानी कि जो हम डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं मुंह से, लिखने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसका आकलन किया जा रहा है, तो ये कह रहा है किस पे सबसे ज़्यादा बल रहता है? उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग। तो 170 राइट आंसर हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता। आप मौखिक भाषा में कुछ बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर उसके बाद क्या हमें बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है। तो विचारों की क्रमबद्धता बहुत ज़्यादा, मतलब मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 118 देखेंगे, इसमें दिया गया है हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न हो टूटे। व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से। तो रटने की बात ही नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषा की परिभाषा, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिभाषा, ऐसा कोई रटंत वाला काम नहीं करना है कि परिभाषा याद कर लिया। व्याकरण से भी नहीं, भाषा प्रयोग से यहाँ पे उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। 119 का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दिया गया है आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो 120 राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो होता है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान आते हैं। आप इसमें 15 में 15 एकदम 100% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है ऐसा। 15 में 15 आई थिंक मेरे जो इससे पहले वाला सीटेड था उसमें मैंने दिया था, तो मेरे हिंदी में 25 थे। तो मेरे ग्रामर पोर्शन में थोड़ा जो पैराग्राफ आया था उसमें से 4 नंबर कटे थे, और उसके बाद 4 या 5 नंबर कटे, मतलब 25 या 26 मार्क्स हैं मेरे। ठीक है, मैं आपको सीटेट का रिजल्ट भी किसी दिन शेयर करूँगा, मतलब वीडियो के तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे बाल विकास, यानी कि जो बाल विकास व शिक्षण शास्त्र है उसमें मेरे 26 मार्क्स थे। वो भी मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब है जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छे से पकड़ है उस सब्जेक्ट को एकदम बेहतर कर लीजिए। तो 2 सब्जेक्ट मैंने अच्छे कर दिए और मैंने नॉर्मल कर दिया था, बिल्कुल आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।